घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। डेविड ने गोलियत को गोफन से मारा, डेविड ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। कभी आपने सुना है किसी को ये कहते हुए अपने पापों की सजा भुगत रहा है? या आपके दिमाग में कभी ऐसा सवाल आया कि इतनी सारी आपत्तियां मेरे साथ क्यों मैं इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं? ऐसा मैंने क्या पाप किया है? हर आपत्ति को देखते हुए, हर संकट को देखते हुए, हर प्रॉब्लम को देखते हुए क्या आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब संकट, ये सब आपत्तियां सिर्फ हमने कुछ पाप किया है इसलिए आती है? ऐसा नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आता है? ऐसा लगता है आपको, हाय मी, मेरे साथ ही क्यों? ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो आता है आपके दिमाग जीवन में? ऐसा लगता है आपको? सोचने वाली बात है ना। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आपको डेविड और गोलियत की कहानी सुनाने वाली हूँ। डेविड एक छोटा बच्चा था जो गडरिया था। अपने भेड़ियों को चराने के लिए वो जंगल जाता था। जब हम जंगल ये शब्द भी यूज करते तो हमें वो सब बातें याद आ जाती थी कि वहां पे जंगली जानवर भी होंगे। जंगली जानवरों से सिर्फ उसकी भेड़ियों को ही नुकसान नहीं था, तो उसको खुद को भी उस जंगली जानवरों से खुद का रक्षण करना था। इसलिए उसने क्या किया, उसने गुलेल सीखा और इतना अच्छा वो गुलेल में तरबेज हो गया कि वो बड़े बड़े शेरों को भी मारने लगा। जब वो शेरों को मार रहा था या बड़े बड़े जंगली जानवरों को मार रहा था तो उसके दिमाग में एक ही बात होती थी कि मेरे साथ परमेश्वर है। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं, अगर मैं नहीं कर पाऊं तो। ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट उसके पास साथ नहीं था। वो सिर्फ पॉजिटिव हुआ करता था एक ही बात के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जब हमें पता चलता है कि वो बड़े बड़े जंगली जानवरों को मार डालता है, तो आप उसके पहला जानवर जो उसने मारा था उसके बारे में भी सोचना, क्योंकि उसने कहीं से तो शुरुआत की होगी। तो पहले जानवर को भी उसने कभी मारा होगा, तो तब भी शायद उसके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट नहीं आया होगा। इसीलिए वो गुलेल में इतना तरबेज हो गया, इसीलिए वो सक्सेस होता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी ने उसे कहा कि जा अपने भाई को मिल के आ, वो कैसा है देख और मुझे बता। तो डेविड गया। कहाँ गया? रणभूमि गया, क्योंकि उनका भाई कहाँ था? रणभूमि में था और वो 40 दिनों से घर नहीं आया था। रणभूमि में फिलिस्तीन के सैन्य थे जो इजराइल लोगों को, इजराइल सैन्य को, इजराइल राजा को ललकार रहे थे। पूरा का पूरा सैन्य उनसे लड़ाई नहीं कर रहा था। उस सैन्य में एक आदमी था जो 9 फीट का था, जो राक्षस जैसा दिखता था, और वो ललकार रहा था शाऊल राजा को कि किसी को भेजना मेरे साथ लड़ाई करने के लिए। अगर वो हारा तो हम सब आपके दास होंगे, लेकिन अगर मैं हारा तो आपको हमारा दास होना पड़ेगा। शाऊल राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ कौन लड़ाई करेगा। और जब डेविड अपने भाई की खुशहाली पूछने के लिए वहां गया तो उसने उस आवाज को सुना। उसने उसके भाई को पूछा, ये कौन है जो मेरे राजा को इतना बुरा भला कह रहा है? क्योंकि शाऊल राजा इजराइल में डेविड रहता था, तो शाऊल राजा को वो बहुत ही अपना मानता था, और मेरे अपने राजा को कोई बोल रहा है
तो उसने भाई ने कहा गोलियत के बारे में। तो उसने कहा ठीक है, मैं उस गोलियत के साथ लड़ाई करूंगा। उसने भाई ने उसको तुरंत समझाया, नहीं नहीं, तू कितना छोटा है, इतने बड़े बड़े लोग भी उसके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं गए। मैं तुझे दिखाता हूँ वह है कैसा। डेविड ने उसको देखा और उसके बाद भी उसने वही कहा, मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसका भाई इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, वो राजा के पास गया, राजा को कहा, राजा से परमिशन ली कि मुझे इसके साथ लड़ाई करनी है। राजा भी पहले मान नहीं रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, तू उसके साथ लड़ाई कर सकता है। डेविड उसके साथ लड़ाई करने के लिए गया, क्या लेके, सिर्फ 5 पत्थर लेके और उसका गोलियत। जब उस राक्षस जैसी गोलियत ने डेविड को देखा तो जोर से हंसा, हा हा हा, तू मेरे साथ लड़ाई करेगा, इतना छोटा बच्चा मेरे साथ लड़ाई करेगा। उसमें जो घमंड थी कि ये बच्चा मुझे क्या मारेगा। डेविड ने कहा, हाँ मैं तेरे साथ लड़ाई करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वो लेके तो 5 पत्थर गया था, लेकिन उसने एक ही पत्थर से उस गोलियत को नीचे गिराया। गोलियत मर गया। सब इजराइल लोग, शाऊल राजा, सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उस डेविड ने, छोटे डेविड ने गोलियत जैसे राक्षस जैसे दिखने वाले आदमी को मार गिराया था। और तब शाऊल राजा ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि जो कोई उस गोलियत को मारेगा उसको मैं मेरी कन्या, राजकन्या दे दूंगा, उसके साथ उसका विवाह करूंगा। डेविड को राजकन्या के साथ शादी करने का मौका तो मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे उस सेना का सेनापति बनाया। अभी डेविड कहाँ था? डेविड तो गडरिया था, वो भेड़ियों को जंगल में चराने के लिए किया जाता था। वहां से वो कहाँ गया? सेनापति बना। उसके बाद वो सर सेनापति भी बना क्योंकि वो जिस भी युद्ध में जाता था उस युद्ध में उसको विजय ही मिलती थी, तो उसका प्रमोशन होता गया। यहाँ डेविड था, यहाँ से उसका ग्राफ हम यहाँ तक देखते हैं, लेकिन जब यहाँ तक वो पहुंचा, सब उस राज्य के सब लोग उसकी सब प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो जो शाऊल राजा था, जिसकी वजह से ही डेविड वहां पे था, उसको जेलसी फील हुई कि मैं तो राजा हूँ, इसके बावजूद सब डेविड का ही नाम ले रहे हैं, इसके बावजूद सब डेविड को ही अच्छा बोल रहे हैं, मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं करता। तो उसने क्या किया? उसने डेविड को मारने की कोशिश की, बहुत बार मारने की कोशिश की, और हर बार डेविड बचता गया। लेकिन एक रात उसे शाऊल राजा से दूर भागना पड़ा। अभी डेविड का गठरिया से यहाँ तक का आया हुआ ग्राफ, जब वो शाऊल राजा से भाग रहा था, भागा तो कहाँ आया होगा? फिर से नीचे आया होगा ना। उसने वो सब अच्छी चीजें, जो महल होगा, जो उसके जो सुख सुविधा वहां पे थी, वो सब छोड़ के वो वहां से निकला, ग्राफ नीचे आया। और वहां आने के बाद जब वो लोग थे जो शाऊल राजा के अगेंस्ट थे, क्योंकि शाऊल राजा के अन्याय से वो बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें लगा कि चलो डेविड हमारे साथ है, हम डेविड से मिलते हैं, तो क्या होगा कि हमारे साथ कोई होगा तो हमें उस अन्याय से मुक्तता मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी, हम खुश रहेंगे। ये जो डेविड था, जो गडरिया था, सर सेनापति तक पहुंचा, फिर से आया उसी जगह पे समाओ, और उसके बाद वही डेविड राजा बना, राजा डेविड। तो उसके जीवन में भी हमने ग्राफ देखा ही ना। तो उसके जीवन में जो ग्राफ आया वो सिर्फ इसी वजह से कि उसने पाप किए थे? क्या इस वजह से कि वो राजा बनने वाला था? परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना था, इसलिए वो गडरिया बना, गुलेल चलाना सीखा, उसको कॉन्फिडेंस आया, वो सेनापति बना, सर सेनापति बना, इतना सब एक्सपीरियंस उसके साथ आया। फिर वो उन लोगों के साथ गया, उस लोगों के साथ रहने के बाद उसे उस लोगों की प्रॉब्लम्स पता चली,
उसको दूर करने के लिए उसने कोशिश की और वो राजा बना। परमेश्वर ने उसे कैसे चलाया? क्यों? क्योंकि वो राजा बनने वाला था। तो क्या हमारे साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जो भी कोई आपत्ति आती है, तो हम उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझ के देखते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम जो आया है, उस प्रॉब्लम को बड़ा करने से मेरा प्रॉब्लम हल नहीं होगा, उस प्रॉब्लम को बड़ा करने की वजह मैं सॉल्यूशन को बड़ा करूंगा। अगर हम प्रॉब्लम को छोटा करेंगे, सॉल्यूशन को बड़ा करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगेगी। किसी भी आपत्ति को हम पाप की वजह से, हमने बहुत सारा पाप किया इसलिए आपत्ति आई है, ऐसा सोचने के अलावा अगर हम ऐसा सोचे कि इससे मैं क्या सीखने वाला हूँ, इसके लिए इससे मुझे मेरा फ्यूचर में कौन सा ब्राइटनेस आएगा, मेरा फ्यूचर कैसा ब्राइट हो जाएगा, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें आएंगे। हम कभी भी किसी भी वक्त सिर्फ खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे तो हम औरों को भी खुशी देंगे, जैसे कि अभी आप करते हो। मेरे वीडियोस से आपको एक पॉजिटिवनेस आता ही होगा। आप इस वीडियोस को शेयर करते हो ना? क्या आप उन्हें बताते हो कि सब्सक्राइब करना है इस चैनल को? अगर नहीं बताते हो तो बताना शुरू करना, और जो नए आए हैं उन्हें भी बताना। उन्हें भी मैं बता रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी खुशी देना, मुझे भी अच्छा लगेगा ना, मैं भी ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी। तो अगली बार फिर आऊंगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए खुश रहो। धन्यवाद।